श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, पौष माह शुरू हो गया है। आज मैं लेकर आई हूँ पौष माह का पहला सोमवार है। सोमवार की व्रत कथा लेकर आई हूँ। भगवान शिव की महिमा गाथा का स्मरण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापार का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई भी पुत्र या कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे यही बात सताती रहती थी, चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद इतने सारे व्यापार धन संपत्ति का कौन मालिक होगा, कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करता, आराधना करता, व्रत करता। सायकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीप लगाता। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा और अनंत भक्त है। कितने दिनों तक यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से करता है, सुबह शाम करता है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद देवी पार्वती नहीं मानती है, उन्हें बारंबार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है, पूजा करता है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाता है, एक समय ही भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही पड़ेगा। प्रभु देवी पार्वती का इतना आग्रह देकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता बड़ी सताने लगी। उसे खुशी नहीं होती है। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत पूजा व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में एक पुत्र हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के बारे में, रहस्य के बारे में पता था, लेकिन यह रहस्य घर में किसी को पता नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। अब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेज दिया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चल देता है। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीप विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, वहीं यज्ञ कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीप एक नगर में पहुंचते हैं। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह खुशी से हो रहा था। नगर में सजाया गया था, बहुत ज़्यादा सजावट की गई थी। निश्चित समय एक बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय लग रहा था कि कहीं राजा इस बात को देखकर कहीं इनकार ना कर दे, उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि उसे सोचा, क्यों ना मैं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर को ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीप से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लेता है। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा देते हैं। राजा ने बहुत धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर अब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा रहा था। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है तो मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। अब तुम जिस नवयुवक के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो अपने पिता को दिखाती। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया और उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुँच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ किया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की होती है तो उसे एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया। खूब
अन्य वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो रहा था। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा अमर को मृत लेकर रोने पीटने लगता है। आसपास के लोग एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगते हैं। मामा के रोने का विलाप करने के स्वर समीप से गुजरे। भगवान श्री माता पार्वती नंदी पर बैठे हुए जा रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, हे देवी, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने फिर हट कर ली। भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसकी मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इसके लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते आया है, आपको भोग लगाता है, आरती पूजा अनुष्ठान करता है। माता पार्वती के बारंबार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करने के बाद अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल देता है। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच जाते जहां अमर का विवाह हुआ था। उसी नगर में अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर उसके मामा को यहाँ से ले जाते हैं, कुछ दिन महल में रखते हैं, बहुत सारा धन वस्त्र राजकुमारी के साथ विदा कर देते हैं। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा के सिपाही भी आते हैं। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को भेजा कि अपने आने की सूचना दे दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न होता है। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि मेरे बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो हम दोनों ही प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर में बहुत सारे धूमधाम के साथ अपने बेटे का स्वागत करते। बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे 16 सोमवार के व्रत तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न होता है। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां और लौट आती हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष बच्चे सोमवार का व्रत विधि विधान से करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव जी पूरा करते हैं। सोमवार व्रत कथा समाप्त। प्रिय श्रोताओ, अब आपको सुनाने जा रही हूँ भोले बाबा की आरती। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धार। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुजी अति सोहे, भोले 10 भुजी अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुडमाला धारी, भोले रुडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाल शशि धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवांचर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा,
त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा। बोलो भोलेनाथ की जय हो। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।